नवीन कुमारी जी जो पूर्व में पार्षद का चुनाव भी लड़ी हैं वार्ड 21 से। नवीन कुमारी जी से हम पूछना चाहते हैं कि क्या माहौल 2024 के लिए तैयार हो रहा है और किसको जनता पसंद करने वाली है। नवीन कुमारी जी, क्या लग रहा है कि जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं और 6-7 महीने बचे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस ने बनाया है, जिसके साथ 26 से ज़्यादा दल हैं, और बीजेपी ने एनडीए गठबंधन जिसके साथ 37 से ज़्यादा दल हैं। अब ये दोनों गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। उनका मानना ये भी है कि ये जो कांग्रेस है और ये बीजेपी है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माहौल लग रहा है आपको, महिला किसके साथ जा सकती है? ऐसे बोलो। महिलाएं तो हमेशा बहन जी के साथ ही रहती हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। बहन जी का संघर्ष सभी ने देखा है, क्योंकि जब महिला लड़की होती है ना एक, तो उसे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बहन जी उस उम्र में घर से बाहर निकली कि शायद हम 2 बच्चों के बाद भी घर से बाहर निकलने के बारे में 10 बार सोचेंगे। ना हमारे हस्बैंड निकलने देंगे, ना माँ बाप निकलने देते। बहन जी ने अपने घर के विरुद्ध जाकर समाज का साथ दिया, समाज के अकॉर्डिंग काम किया, महिलाओं को सम्मान दिलाया, और यहाँ तक कि 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। और आप सभी जानते हैं कि उनके कार्यकाल में शासन कैसा रहा, महिलाओं को सम्मान मिला। और आगे भी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं बहन जी, तो महिलाओं का उद्धार आप अपनी आंखों से देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम भी हैं, हमने भी पढ़ाई करी, कॉलेज में कितनी समस्याएं होती हैं आप जानते ही हो। सब लोग, एक महिला जो एक महिला का होता है ना, वो एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि रोड पे चलना भी आसान नहीं है आजकल के माहौल में। राजनीति करने की तो बात छोड़ ही दो, बहुत मुश्किल होता है। मगर बहन जी ने जो किया है, वो समाज अभी थोड़ा उसे परख नहीं पा रहा है, भूल रहा है। दोबारा याद दिलाएंगे, उनका शासनकाल जब आएगा वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। वैसे 7 से 12 में जब सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। इससे पहले 3 बार और बनी थी, वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और वो कार्यकाल उसको याद कर रहे हैं। मैं जब पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ तो जनता ये मान रही है कि अब तक का जो कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश में, जैसे मायावती का शासन रहा, अखिलेश जी का रहा, अब वर्तमान में बीजेपी का है, इन तीनों में कंपैरिजन में अगर करवा रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं बीएसपी का शासन सबसे अच्छा रहा। लेकिन जैसे कुछ लोगों से मैं ये पूछता हूँ, वो 2022 की बात करते हैं कि 2022 में बहन जी कमज़ोर थी, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आकाश आनंद जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। तो बहन जी को किस बिना पे या किस वजह से वोट मिलनी चाहिए? बहन जी को वोट मिलनी चाहिए, जैसे कि 2007 से 2012 तक आपने शासनकाल देखा, हमने भी देखा, मगर उस टाइम हम स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट को क्या होता, पढ़ लिया, खा लिया, सो लिया, इतना ज़्यादा नहीं। मगर उसके बाद अखिलेश जी आए, बीजेपी चली रही है, माहौल आप देख ही रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं किसी को कि कैसा चल रहा है। मगर अगर जैसे अभी 5 राज्यों में चल रहा है, तो वो वाला माहौल जो 2007 से 12 तक था, वो दोबारा आना चाहिए, जब ही तो पता चलेगा। जैसे हम स्टूडेंट हैं, उस टाइम हम नहीं, अभी आएगा तो हम उसे परखेंगे, बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमने दूसरों के मुंह से सुना है, ऐसा था वैसा था, शासनकाल महिलाओं का वो है, वो हमें भी तो देखना है, क्योंकि अब हम इस स्टेज में आ चुके हैं ना कि हम उसे देख पाएंगे। आप जब स्टूडेंट थे उस टाइम पे कब थे आप? 2012 में मैंने बीएड एमएससी की है, तो उससे पहले स्कॉलरशिप वगैरह मिलता था? नहीं, मुझे कभी स्कॉलरशिप नहीं मिला। बहन जी के कार्यकाल में? बहन जी के कार्यकाल में भी नहीं मिला, क्योंकि फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कभी स्कॉलरशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई। फिर कानून व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें मिला भी है, स्कॉलरशिप भी मिलता था बच्चों को। आजकल जैसे कि ड्रेसेस हैं, स्कूल्स हैं, आज सरकारी स्कूलों का हाल आप देख ही रहे हो, मिल तो सब कुछ रहा है, राशन पानी सब दे रही है, मगर रोज़गार पढ़ाई पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, जो कि सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि बस मुझे यही कहना है, क्योंकि टीचर अच्छे कर रहे हो, अच्छे से वैकेंसियाँ भी निकल रही हैं, मगर जैसे अब बीएड बीटीसी किए हुए कितने लोग हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। राशन पानी सरकार दे रही है, मगर राशन पानी पे ना जोर देकर सरकार को रोज़गार और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जो बहन जी के शासनकाल में था, और अब वो नहीं है।
तो इसका मतलब अगर रोजगार वो दे देंगे तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी राशन वगैरह की। अगर रोजगार दे देंगे तो अगर हमारी 50,000 सैलरी है तो क्या हम 5 किलो चावल नहीं खरीद सकते? क्या हम गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते? सब कुछ खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल अगर गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन अगर अच्छे हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में ही ना जाएंगे लोग बाग, बच्चे वहीं पढ़ाएंगे तो अच्छी, मतलब कहने का मुद्दा ये है कि राशन पानी ये छोटी छोटी चीज़ों का लोभ ना देकर गवर्नमेंट मेन मुद्दे पे काम करे। शासनकाल किसी का भी हो, बीजेपी का हो, बीएसपी का हो, सपा का हो, मेन मुद्दों पे काम करना चाहिए जो बहन जी ने किया। हो सकता है कि इसलिए दे रहे हो नाज वगैरह की जिससे कि नौकरी ना देनी पड़े। तो नाज ही खाते रहेंगे वो, रोजगारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर आने वाली पीढ़ी को तो नाज की ज़रूरत नहीं ना, रोजगार की ज़रूरत है। नाज तो वो अपने आप ही खरीद लेंगे। रोजगार तो देना नहीं चाह रही ना भाई, जिस तरह से माहौल चल रहा है या तो आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर करना चाह रही है ना, क्योंकि शिक्षा नहीं देंगे तो वो कमज़ोर है, शिक्षा नहीं देंगे रोजगार नहीं मिलेगा, अनाज चावलों पे ही आदमी डिपेंड होकर रह जाएगा। कल को आज हमारी सरकार मोदी जी चावल गेहूं बांट रहे हैं, कल को अगर वो मना कर दे 5 साल आने के बाद तो लोग बाग क्या करेंगे? अनाज के लिए लड़ेंगे? अनाज के लिए ना लड़कर रोजगार के लिए लड़ें, जब भी उद्धार होगा, जब भी विकास होगा। महंगाई भी काफ़ी। महंगाई तो हो ही रही है, वो तो सभी को पता चल रहा है, मगर जिन लोगों को अनाज फ्री में मिल रहा है उन्हें महंगाई से क्या लेना। नहीं तो अनाज में सारी चीज़ें तो दे नहीं रहे। तेल चावल तो खरीदने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, शिक्षा देनी है। मगर गवर्नमेंट स्कूलों में जैसे आप देख ही रहे हो कि इसको कर दिया, ड्रेसेस, मिड डे मील लगा दिया। क्या बच्चे लाइफ टाइम मिड डे मील ही खाते रहेंगे? उन्हें घर गृहस्थी संभाल के उन्हें कमा के खाना नहीं है? नहीं, वहाँ स्कूलों में शिक्षा का हाल क्या है, सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल के बारे में क्या बोलूँ, हमारे घर के आधे लोग बाग टीचर ही हैं। मगर यही है कि मेन मुद्दे पे काम करना चाहिए। वैसे तो शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों की देखो ख़राब सी रहती है। नहीं तो उसमें सुधार होना चाहिए ना भाई। जैसे जितने प्राइवेट स्कूल हैं, उस प्राइवेट स्कूल में कोई गरीब कैसे पढ़ाएगा? अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ख़राब कर दी जाएगी तो गरीब बच्चे जो हैं वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। बस ध्यान तो सरकार को उन पर देना है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये भी आप देख रहे हैं। कैसे होगा? कैसे होगा जब ऊपर की सरकार ही भ्रष्ट है, अफसर भ्रष्ट हैं सारे, तो कैसे सुधार होगा? जब गवर्नमेंट आदमी ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, जबकि उसके मोदी जी ने तो कहा था क्या कहा था? कि सरकारी जितने अधिकारी हैं वो उसमें पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में, ऐसा हुआ नहीं। तो पढ़ाया किसने? पढ़ाया? मैं खुद नहीं पढ़ी है, मेरे पापा खुद सरकारी टीचर हैं, हम खुद नहीं पढ़े, हम अपने बच्चों को भी प्राइवेट में भेज। क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? ये आज जब तो सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, खैर ऐसा नहीं है कि हम भी पढ़े हैं फिर बाद में प्राइवेट। मायावती का रास्ता था। मायावती का नहीं, उससे पहले नहीं था, जब मेरी स्कूलिंग थी तो जब मायावती का राज नहीं था। 2006 में मैंने 10th करी है, तो जब था उनका। हाँ, 7 के बाद आई ना गवर्नमेंट, तो जब हमारा कॉलेज टाइम शुरू हो गया था। पर ये है कि जब गवर्नमेंट लोगों को, गवर्नमेंट टीचर को ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरा आदमी कहाँ से उसमें भेजे? नहीं, गवर्नमेंट टीचर को किसको भरोसा नहीं है कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, नहीं तो अपने साथ ले जाए ना अपने बच्चों को, अपने उसी स्कूल में पढ़ाए जिसमें वो टीचिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि फ़ीस भी कम है, मिड डे मील भी मिल रहा है। क्यों प्राइवेट की तरफ भागते हैं? क्यों? जब वहाँ पे भी इंग्लिश उन्हें सिखानी है, वहाँ पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है। अब देखो टेट है, सी टेट है, पी टेट है, पता नहीं क्या क्या कर दिया। टीचर तो उन्हें अच्छे चाहिए, करना क्या है बाद में? कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हाल तो फिर गवर्नमेंट स्कूलों का वही होना है। तो क्या ज़रूरत है पीटीसी टेट पैट, फिर तो किसी को भी उठा के, जैसे पहले बीटीसी 12th करके लगते थे वैसे अब भी लगा दो, वही काम ही तो करना है उन्हें। ऐसे नारी तो पढ़ाने, 10th वाला बच्चा भी पढ़ा देगा। क्यों पैट वैट का चक्कर पाल रखा है? अच्छा, जैसे बहन जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, बीजेपी जो सत्ता में है, जिसके पास इतनी पावर है आज की तारीख में, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार भी है, राज्य में भी, उसके बावजूद वो गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और सरकार बनाने की बात भी कह रही हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? कितनी क्या बहन जी कामयाब हो सकती हैं? बहन जी का माहौल तो अभी समाज तय करेगा ना कि कामयाब होना है नहीं होना है। मगर माहौल काफ़ी अच्छा है। अगर बहन जी ने 2007 में पूर्ण मोहब्बत से सरकार बना सकती है तो 2023-24 में क्यों नहीं बना सकती? जाहिर सी बात है बना ही सकती है, क्योंकि इतना दम तो सरकार बहन जी रखती हैं। जब बना सकती हैं तो अभी भी बना सकती है। इसलिए बहन जी का फैसला बिल्कुल सही है, जो भी करेंगे हम बहन जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन कुमारी जी, आपने बहुत सारी चीज़ें जनता को बताई कि बहन जी का कार्यकाल कैसे रहा
और कितने अच्छे काम, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी रही। जैसे कि नवीन कुमारी जी ने बताया कि 2024 में बहन जी सरकार बना सकती हैं। जब 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो 2024 भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहन जी के साथ जनता रहेगी तो सरकार बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।